ईडी से भागने वाले मुख्यमंत्री अब चढ़े हैं दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच के हत्थे और अब दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच पहुंच चुकी है अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर। जी हां, आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं हूं आपके साथ शेरिन। जिस तरीके से शराब घोटाले में अपने आप को बचाने के लिए 5वें समन में भी अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं हुए, तो आज दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच और दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच के जो एसीपी है पंकज अरोड़ा, वो आज दूसरी बार अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर पहुंच चुके हैं और नोटिस देने पहुंची है ये क्राइम ब्रांच। जी हाँ, और अब अरविंद केजरीवाल पहले जो है वो ईडी के नोटिस से नकारते रहे, तो अब दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच का जो नोटिस है उसे भी नहीं स्वीकार कर रहे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री, सबसे कट्टर ईमानदार। जी हाँ, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जो है वो सरकार की मंत्री आतिशी मारलेना और आम आदमी पार्टी सरकार ने ये आरोप लगाया था कि बीजेपी हमारे 25 में से 7 जो विधायक हैं उन्हें तोड़ने का प्रयास कर रही है और उन्हें 25-25 करोड़ रुपए का जो है वो ऑफर दिया जा रहा है। हमेशा इसी तरीके के आरोप लगाकर भाग जाने वाले मुख्यमंत्री जो हैं वो अब दिल्ली पुलिस के हत्थे चढ़ चुके हैं। जी हाँ, क्योंकि इस बार जो है ये मामला ना ही तो दिल्ली पुलिस ने ज्यादा लाइट लिया है और ना ही तो बीजेपी ने। जैसे ही बीजेपी के ऊपर आरोप लगाया गया कि वो हमारे 7 विधायकों को खरीदने की कोशिश कर रही है, तो इसी के साथ दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने की थी इसकी शिकायत और अब दिल्ली पुलिस ने ले लिया है इस पर एक्शन। जी को भी दे दीजिए कि देश चलाने में ध्यान दे। ये डेली नौटंकी कि किसी भी सीएम को ऐसे आप परेशान करोगे, किसी भी सीएम को अपना काम नहीं करने दोगे, ये करना बंद करें। अगर आपकी मंशा है सर, मैं अपना काम जो कर रहा हूँ मैं अच्छी तरह जानता हूँ जो मैं काम कर रहा हूँ और मैं किसी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, मैं दिल्ली पुलिस को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। जी सर। और इसको हाँ तो मैं दे रहा हूँ सर, मैं स्टाफ को दे दीजिए सर। मैं एक बारी कुछ सर से मिलके कुछ फैक्ट्स बताना चाह रहा हूँ। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। आप या तो सर आप इसको स्टंट मत बनाइए। ये स्टंट आप बना रहे हैं सर, स्टंट आप बना रहे हैं और अमित शाह जी बना रहे हैं सर। मैं दिल्ली पुलिस का एक एसीपी हूँ। मैं अपने लीगल दायरे में रहते हुए जो काम कर रहा हूँ अपने लीगल दायरे में रहते हुए कर रहा हूँ। प्लीज, कानून में लिखा है, आप कानून की धारा नहीं बता रहे हैं। आप मन चाहे कभी भी आ जाते हैं और कहते हैं कि नहीं हम सीएम से मिलेंगे। किसी भी कानून में ऐसा नहीं लिखा है। मतलब आपका मकसद यहाँ केवल नौटंकी करना है और अमित शाह जी और मोदी जी को बोल दीजिए कि ये नौटंकी बंद करें, देश चलाने में अपना दिमाग लगाएं, बेरोजगारी खत्म करने में दिमाग लगाएं, इन्फ्लेशन जो हो रहा है उसको खत्म करने में दिमाग लगाएं, ना कि हर दिन एक नया समन जारी करो, हर दिन एक नया नोटिस भेजो। अच्छा, ये जो नोटिस जारी हुआ है इसमें आप नहीं, बस आप ये बताइए जो आरोप लगाए गए, जो आरोप लगाए गए भाई साहब, और देखिए कल रात जो है, कल भी दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच जो है वो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर पहुंची थी और जो मुख्यमंत्री अभी तक इस बात को कहते थे कि हम तो ईडी, सीबीआई या फिर पुलिस अधिकारियों का जो है वो समर्थन करने के लिए तैयार हैं, और आज वही मुख्यमंत्री जो हैं वो जांच एजेंसी यानी कि दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच को अंदर भी नहीं आने दे रहे हैं। जो विजुअल्स आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये वो विजुअल्स हैं कि एक तो कल शाम के हैं कि कल शाम को जो है वो क्राइम ब्रांच अरविंद केजरीवाल के घर पर पहुंची थी और अब जो है यानी कि सवेरे सवेरे भी जो है वो क्राइम ब्रांच मुख्यमंत्री के घर पर पहुंच चुकी है। हमेशा अपने आप को जो है वो बचाने की कोशिश करने वाले अरविंद केजरीवाल अब लगातार इस पूरे मामले में फंसते हुए जा रहे हैं और अब उन्हें क्राइम ब्रांच को देने पड़ेंगे सबूत के कौन से सबूतों के आधार पर उन्होंने लगाए बीजेपी के ऊपर ये आरोप कि बीजेपी हमारे विधायकों को खरीदने की कोशिश कर रही है। पहले जो है वो आरोप लगा दिए गए और अब जो है वो सबूत नहीं पेश कर पा रही है आम आदमी पार्टी क्राइम ब्रांच के सामने, जिसको लेकर अब लगातार सवाल जो है वो उठ रहे हैं। और देखिए वही दूसरी तरफ जो है वो बीजेपी का रिस्पॉन्स भी जो है वो इस पूरे मामले को लेकर आने लगा है। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा है कि जो
कंप्लेंट हमने दायर की थी। हमें खुशी है कि दिल्ली क्राइम ब्रांच पुलिस ने जो है वो इस पर एक्शन लिया है और अब मुख्यमंत्री को जवाब देना पड़ेगा कि कहां है वो सबूत और कौन से वो विधायक हैं जिसे हमने खरीदने की कोशिश की है। देखिए, एक के बाद एक जवाब जो है वो सामने आ रहा है। एक तरफ हरीश खुराना जो है उन्होंने भी आम आदमी पार्टी के ऊपर जो है वो तगड़ा हमला किया है इस क्राइम ब्रांच के नोटिस को लेकर के आखिरकार अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस नोटिस से क्यों भाग रहे हैं। और इस पूरे मामले में सिर्फ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ही नहीं बल्कि दिल्ली क्राइम ब्रांच जो है वो भेज सकती है आतिशी मारलेना के लिए भी नोटिस, क्योंकि सबसे पहले अगर ये आरोप लगाया गया था तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आतिशी मारलेना ने बीजेपी के ऊपर लगाया था। और अब जो है दिल्ली पुलिस जो है अब पूरे मामले की तहकीकात कर रही है, क्योंकि एसआईटी की जांच की मांग जो है वो भी बीजेपी ने इस पूरे मामले में की थी। तो अब देखना अहम रहेगा कि कभी शराब घोटाले को जो है वो काल्पनिक बताने वाली आम आदमी पार्टी आखिरकार इस पूरे मिशन लोटस का आरोप बीजेपी के ऊपर लगाने वाली आम आदमी पार्टी कहां से सबूत लेकर आएगी। पहले तो कहा जा रहा था कि समय आने पर जो है हम सबूतों को सामने लेकर आएंगे, ऑडियो को भी जो है वो जनता के बीच लाएंगे। और आज अगर पुलिस भी उनसे सबूत मांग रही है, नोटिस दे रही है, तो इन दोनों चीजों का ही जवाब जो है वो मुख्यमंत्री और ना ही तो उनकी पार्टी देती हुई नजर आ रही है। देखिए, जिस तरीके से आरोप लगाने में अरविंद केजरीवाल जो पहली बार उन्होंने इस तरीके का आरोप नहीं लगाया है, पहले भी उन्होंने उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी से पहले कुछ इसी तरीके की बातें कही थी। उन्होंने कहा था मनीष सिसोदिया को जो है वो बीजेपी शामिल करना चाहती है अपनी पार्टी में, ये कहती है कि तुम्हें मुख्यमंत्री बनाएंगे, तुम कुछ विधायकों को लेकर हमारे पास आ जाओ। इस तरीके के आरोप जो है वो पहले भी लगाए गए थे, पर उस समय पर भी जो है वो कोई भी सबूत आम आदमी पार्टी के द्वारा नहीं दिया गया था। और आज उन्हीं मनीष सिसोदिया को जो है वो लगभग 1 साल हो जाएगा 27 तारीख को। और देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि एक तरफ इसी तरीके के आरोप लगाने वाले मुख्यमंत्री की अगर बातों पर ध्यान दिया जाए, जो ये कह रहे हैं कि हमारे 7 विधायकों को बीजेपी तोड़ने की कोशिश कर रही है, तो देखिए बीजेपी के पास दिल्ली में सिर्फ और सिर्फ 8 विधायक हैं और 7 अगर इनके तोड़ लेती है तो आखिरकार इन 15-16 विधायकों में कौन सी सरकार दिल्ली में बीजेपी बना लेगी। बल्कि जो विधायक तोड़कर आम आदमी पार्टी से बीजेपी में जाएंगे उनके ऊपर तो एक्ट लगने के कारण उनकी तो सदस्यता भी चली जाएगी। और आज इस तरीके के आरोप लगाकर जो है वो खुद मुख्यमंत्री फंसते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि एक तरफ दिल्ली क्राइम ब्रांच जो है वो मुख्यमंत्री के घर के बाहर पहुंच चुकी है और वहीं दूसरी तरफ दिल्ली की जो जनता है वो भी समझ रही है कि अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए किस तरीके से परपंच जो है वो आम आदमी पार्टी और खुद मुख्यमंत्री के द्वारा खेले जा रहे हैं। कभी कहा जाता है कि लोकसभा के चुनाव है इसीलिए हमें फंसाने की कोशिश की जा रही है, हम तो कट्टर ईमानदार हैं। और वहीं इस पूरे मामले में ईडी के कई सवालों का जवाब जो है वो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने नहीं दिया है। जो कभी कानून की सौगंध खाकर और कानूनों पे बड़ी बड़ी बातें कर कर स्वराज लाने की बातें किया करते थे, आज वही जो है वो एजेंसियों से भागते हुए दिखाई दे रहे हैं कट्टर ईमानदार मुख्यमंत्री। और देखिए, अगर हम बात करें दिल्ली शराब घोटाले की, जो कि करोड़ों रुपए का घोटाला है जिसमें कई गिरफ्तारियां आम आदमी पार्टी के मंत्री, नेता, सांसदों की हो चुकी है और इसके बावजूद भी मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि हमें फंसाने की कोशिश की जा रही है। तो देखिए, अदालत से भी कई बार इनके नेताओं को जो है वो राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है, जहां तक कि मनीष सिसोदिया को उनकी बीवी से मिलने तक की परमिशन नहीं दी गई है। तो कुछ तो बड़े ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से जो है वो कोर्ट भी इनके नेताओं को बाहर आने देना नहीं चाहती है, क्योंकि ये जो करोड़ों का घोटाला हुआ है इसकी जांच को प्रभावित किया जा सकता है। एक तरफ जो है वो 5वां समन मुख्यमंत्री की तरफ से जो है उसका जवाब नहीं दिया गया, कहा गया कि ये राजनीति से प्रेरित है, ये पहले नोटिस की तरह ही
नोटिस है। हर बार जो है वो ईडी से भागने वाले मुख्यमंत्री के पीछे जो है वो मुश्किलें खड़ी होती हुई नजर आ रही है। एक तरफ ईडी तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच। और देखिए, अगर एसीपी उनके घर के बाहर खड़े हैं तो मुद्दा कितना ज्यादा बड़ा है। और अब तो मुख्यमंत्री को जवाब जो है वो देना पड़ेगा, चाहे फिर वो शराब घोटाला हो या फिर ये खरीद फरोख्त का मामला, जिसको लेकर वो लगातार आरोप लगा रहे हैं और ये बात कह रहे हैं कि जो हमारी पार्टी को जो है वो तोड़ने की कोशिश की जा रही है। तो देखिए, एक तरफ जो है दिल्ली सीएमओ का जो ऑफिस है वो ये क्लेम कर रहा है कि सीएम का जो ऑफिस है वो नोटिस एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है, पर क्राइम ब्रांच के जो ऑफिसर हैं वो तो जो नोटिस है वो सीएम ऑफिस को दे ही नहीं रहे हैं। और देखिए उसी के साथ जो है दिल्ली पुलिस की जो क्राइम ब्रांच है वो ये कह रही है कि अगर ये मुख्यमंत्री के लिए नोटिस है, मुख्यमंत्री का नाम इसमें है, तो हम मुख्यमंत्री को ही देंगे। यानी कि एक तरफ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भाग रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ सीएमओ ऑफिस को आगे कर दिया जा रहा है। पर जवाब जो है वो मुख्यमंत्री को देना पड़ेगा, ना ही कि सीएमओ ऑफिस को देना पड़ेगा। जिस तरीके से फिर एक बार ईडी की तरह जो है वो क्राइम ब्रांच से भागने और उनकी आंखों में धूल झोंकने की कोशिश जो है वो आम आदमी पार्टी और सरकार के द्वारा की जा रही है। पर अब ऐसा लग रहा है कि अपने आप को बचाने के चक्कर में मुख्यमंत्री जो है वो खुद ही दलदल में फंसते हुए जा रहे हैं, वो भी अपने झूठों को लेकर। क्योंकि अगर ये बात सत्य है तो आखिरकार सबूत और एविडेंस क्यों नहीं दिए जा रहे हैं क्राइम ब्रांच को, जो अभी तक आम आदमी पार्टी ये कह रही थी कि हमारे पास तो ऑडियो भी है, सबूत भी है। तो फिर ऑडियो आखिरकार क्यों नहीं दी जा रही है क्राइम ब्रांच को, जब ऑफिसर्स एक बार नहीं बल्कि दो बार मुख्यमंत्री के घर पर पहुंच चुके हैं। चलिए, इस पूरे मामले पर आप लोगों की जो भी राय हो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।